बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमातों बाब नंबर 5 कुदरती माहौल और वसाइल। तो बच्चों, इस बाब में हमने कुदरती माहौल और उन वसाइल के बारे में पढ़ना है जो कि हमें कुदरत ने अता किए हैं, जिन्हें हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं। तो बच्चों, कुदरती माहौल के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माहौल किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका जवाब देख लें। हमारे इर्द गिर्द जानदार और बेजान अशिया हमारा माहौल कहलाती हैं। हमारे इर्द गिर्द जानदार और बेजान अशिया हमारा माहौल कहलाती हैं। तो बच्चों, हमारे माहौल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान ने खुद बनाई हैं, जैसे कि घर, स्कूल, सड़कें, दफ्तर। ये सब चीज़ें इंसान की पैदा। लेकिन बच्चों, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माहौल में हमें अल्लाह ताला की तरफ से अता करते हैं, जैसा कि सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी वगैरह। ये सब चीज़ें कुदरती माहौल और कुदरती वसाइल कहलाती हैं। तो आइए बच्चों, अब इस बाब की रीडिंग शुरू करते हैं। इस बाब में हमें बताया गया है कि कुदरती माहौल में जानदार और बेजान अशिया शामिल हैं। जानदार और बेजान। प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है। हमारी ज़मीन किन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है? पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है, जहाँ जानदार और बेजान अशिया पाई जाती हैं, मसलन हरे भरे खेत, पहाड़, जानवर और इंसान वगैरह। जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं। मसलन पौधों से हम खुराक हासिल करते हैं और पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तमाम जानदार और बेजान अशिया मिलकर माहौल बनाते हैं। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, खाने के लिए खुराक और पीने के पानी की ज़रूरत होती है। जानदार बढ़ते, फलते फूलते और हरकत करते हैं, जबकि बेजान ना तो बढ़ते हैं, ना हरकत करते हैं और ना ही उनकी अफजाइश नस्ल होती है। तो ये बच्चों, जानदार और बेजान चीज़ों में फ़र्क है। यानी कि जानदार चीज़ें बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं और हरकत करती हैं, जबकि बेजान चीज़ें ना तो बढ़ती हैं, ना ही हरकत करती हैं और ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 32 पर नेक्स्ट टॉपिक है कुदरती वसाइल और उनकी अहमियत। तो बच्चों, कुदरती वसाइल कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको सबक के शुरू में बताया है कि सूरज, हवा, पानी और मिट्टी कुदरती वसाइल हैं। जो अशिया कुदरत ने हमें अता की हैं उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल पैदा किए हैं जो इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। कुदरती वसाइल कई किस्म के होते हैं, ज़मीनी, आबी, सूरज और हवा के वसाइल। सूरज से हम रोशनी और हरारत लेते हैं, जबकि पानी पीने के लिए और सांस लेने के लिए हवा बहुत अहम है। तो जो सबसे पहले कुदरती वसाइल है ज़मीन। ज़मीन पर हम खेती बाड़ी करते हैं और ज़मीन से हम मादनियात हासिल करते हैं। इसी तरह ज़मीन पर हम घर बनाते हैं और मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं। ये हैं हमारे ज़मीनी वसाइल। उसके बाद है आबी वसाइल, यानी कि पानी, दरिया और समंदर। तो समंदर में बहरी जहाज़ चलते हैं, समंदर में मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। उसके बाद है हवा। तो बच्चों, हवा से हम कौन कौन से फ़ायदा हासिल करते हैं? हवा हमें सांस लेने में मदद देती है, पौधों को खुराक बनाने, जबकि परिंदों और जहाज़ों को उड़ने में भी हवा मदद देती है। जिस तरह की तस्वीर में दिखाया गया है, हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है और परिंदा भी हवा में उड़ता है। नेक्स्ट है सूरज। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। पौधों और फसलों की नशोनुमा के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़मीन पर फसलें नहीं उग सकती। इस तरह की तस्वीर में दिखाया गया है कि पौधों की नशोनुमा के लिए सूरज यानी कि धूप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है ब्लॉक है ज़रा सोचिए। शीशा किस चीज़ से बनता है? शीशा बच्चों रेत से बनता है। उसके बाद है कागज़ किस चीज़ से बनता है? कागज़ लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट है मादनियात। मादनियात में लोहा, कोयला, नमक और कीमती पत्थर शामिल हैं, जिनसे हम इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। बच्चों, लोहा जो है नलका लोहे से बनता है। जेवरात में सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल होते हैं। ये मादनियात का इस्तेमाल है और ये लोहे का इस्तेमाल है। उसके बाद सफ़ा नंबर 36 पर झैल में दी गई मादी अशिया से बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल लिखें। सरगर्मी है बच्चों कि जो मादी अशिया दी गई हैं उनके इस्तेमालात लिखें। सबसे पहले है मट्टी। मट्टी से बर्तन बनते हैं, मट्टी से रहने के लिए मकान बनते हैं, मट्टी में हम खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। उसके बाद है लकड़ी। लकड़ी से कागज़ बनता है, लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है, लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियां और बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। ये है लकड़ी के इस्तेमालात। उसके बाद है लोहा।
लोहा इमारतें बनाने में इस्तेमाल होता है। लोहे से भारी मशीनरी तैयार की जाती है और लोहे से फर्नीचर भी तैयार किया जाता है। ये बच्चों अब इस बाब की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई तस्वीर में से जानदार अशिया में रंग भरें। तो बच्चों जानदार अशिया कौन कौन सी हैं इनमें? दरख्त, जेब्रा और लेडी बर्ड। इनमें आपने इस तरह से कलर कर देना है। सवाल नंबर 2 है, कॉलम अलिफ में दिए गए वसाइल को उनकी अफादियत से कॉलम बे में मिलाएं। बच्चों हमने पढ़ लेना है कि कौन कौन से वसाइल हैं। हवा, पानी, जंगल और सूरज। आपने इस तरह से लाइन ड्रा करनी है और इनको उनकी अफादियत के साथ मिलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा सांस लेने में काम आती है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, जंगल से हम लकड़ी हासिल करते हैं, सूरज से हम रोशनी हासिल करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 3 है, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और इनके नीचे लिखें कि ये किन मादी अशिया से बनी है। तो बच्चों इन तस्वीर को गौर से देखें। सबसे पहले मेज़ है, ये लकड़ी से बनता है, यहाँ पे आपने लिखना है लकड़ी। उसके बाद गिलास, यहाँ पे आपने लिखना है शीशा, क्योंकि ये गिलास शीशे का बना हुआ है। उसके बाद ये रिंग है, रिंग मेटल से बनती है, यहाँ पे आपने धात लिखना है। और ये पंखा लोहे से बनता है, यहाँ पे आपने लोहा लिखना है। सवाल नंबर 4 है, लोहे से बनी हुई 3 चीज़ों के नाम लिखें। तो बच्चों कोई सी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, सिलाई मशीन, पंखा और दरवाज़ा। सवाल नंबर 5 है, दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? कोई सी 2 वजूहात बताएं। तो इसका जवाब देख लें बच्चों। नंबर 1, दरख्त माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं और माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। नंबर 2, ज़्यादा दरख्त बारिश का सबब बनते हैं और सैलाब की शिद्दत को रोकते हैं। तो ये था बच्चों बाब नंबर 5 और उसकी मश्क। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।